Hello dear learners, welcome to day 10 of our most repeated PYQ series. So I hope आप ये सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं चैप्टर वाइज और फिर उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस की अप्रोच कैसी रहेगी और ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। तो इसमें क्वेश्चंस हमारे लिमिटेड होते हैं चाहे, लेकिन चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का ही लिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर में अगर एक टाइप के हर बार क्वेश्चन आते हैं तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेती हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आइडिया लेना है क्वेश्चंस किस किस तरह से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच रहती है और वो जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर के किस टॉपिक से आया है। और फिर उसके बाद आप अपने एंड पे उसी टाइप के और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पे एक टाइप के अगर 3 क्वेश्चंस बनते तो मैं 3 ही कराऊं। मैं यहाँ पे वीडियो को और लेंथी नहीं करना चाहती, इसीलिए एक टाइप का एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ ताकि आपको हर एक टाइप पता चल जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। सो अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर जरूर देखिए। और अगर आपको चैप्टर्स की क्विक रिवीजन चाहिए तो उसके लिए रिवीजन सीरीज को भी फॉलो करिए। वहां पे जल्दी जल्दी मैंने पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करवाया और वो भी सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आई बटन पे मिल जाएगा। सो डे 10 पे हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स। देखते हैं कि सर्कल्स चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, सर्कल चैप्टर्स में हमारे पास 10th क्लास में एनसीईआरटी में 2 ही थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों थ्योरम्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसमें से आपकी जो सेकंड थ्योरम है जो एक्सटर्नल पॉइंट वाली है कि टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो वाली थ्योरम का आपको प्रूफ भी आना चाहिए। तो अगर आपको वो नहीं आता या प्रूफ आपने नहीं किया तो आई बटन पे एक वीडियो का लिंक है, उधर से जाकर थ्योरम समझो और थ्योरम का प्रूफ भी जल्दी से पढ़ लो। सेकंड थिंग, इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस आपने किए होने चाहिए। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज तो हैं ही, उसके अलावा आपके थ्योरम का प्रूफ और आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अगर आपने नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो जाकर आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को एक बार कर लीजिए। देन थ्योरम जो है उसका प्रूफ, थ्योरम की स्टेटमेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आज करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. ये क्वेश्चन स्टार्ट में देख के लग रहा होगा कि ये आपका थ्योरम ही है, लेकिन नहीं। इसमें हमें बोला है कि हमें प्रूफ करना है अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। किसके सप्लीमेंट्री है? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर में ज्वाइन होने वाली जो लाइंस हैं उसका जो एंगल बनता है उसके सप्लीमेंट्री है। नाउ अब इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात कि अगर बात की जा रही है एक्सटर्नल पॉइंट की, एक्सटर्नल पॉइंट दिया है या आपको डायग्राम बनाई गई है उसमें एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट्स हैं, तो आपको देखकर ही समझ जाना चाहिए कि इसमें तो आपके टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। सेकेंड थिंग, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? सप्लीमेंट्री कहीं भी लिखा है इसका मतलब आपको दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री प्रूफ करना रहता है। 2 टर्म्स रहती है आपके पास, एक होती है सप्लीमेंट्री, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90। सप्लीमेंट्री होती है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो सप्लीमेंट्री लिखा होगा, 180 नहीं लिखा होगा, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा कि सप्लीमेंट्री को 180 बोलते हैं तब आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, कहीं सप्लीमेंट्री लिखा है मतलब उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री प्रूफ करना है आपको। ठीक है, अब पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं और फिर कुछ बेसिक सी बात है मैं जो आपको बताऊंगी, थंब रूल समझ के उसको याद कर लेना। सबसे पहले अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमने एक सर्कल बनाना है। एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं P, इससे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब एग्जाम में डायग्राम आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना, क्योंकि डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं और डायग्राम से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
एक पॉइंट ले लेते हैं O जो कि हमारा सेंटर है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं? टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे जाके टच करता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए हमारे A और B। ए पी एंड बी पी हमारे टेंजेंट्स हैं, पी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ओ हमारा सेंटर है। अब सेंटर से हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करना है। अब वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं यहां पे हमें क्या प्रूफ करना है। हमें बोला कि हमें प्रूफ करना है कि दो टेंजेंट जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से बने हैं उनके बीच का जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री है किसके? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर में ज्वाइन होने वाली लाइन सेगमेंट से जो हमारे पास एंगल बन रहा है ये मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अब सबसे पहले हम यहां पे ओपी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब कभी भी सर्कल चैप्टर्स का क्वेश्चन आएगा, डायग्राम बनी होगी या डायग्राम बनानी होगी, दो तीन बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोई आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वो लाइन आपकी क्या होगी? रेडियस होगी। तो रेडियस है तो मतलब ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल रहेगा। सेकेंड थिंग कि अगर रेडियस है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कब बनेगा? जब हम टेंजेंट बनाएंगे। तो मतलब जो टेंजेंट और जो हमारा रेडियस है ये वाला जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। ये हमारी थ्योरम है। तो सेकेंड थिंग आपको ये समझ आ जानी चाहिए। थर्ड थिंग कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं तो टेंजेंट्स जो है वो सेम लेंथ के होते हैं, मतलब ए पी हमारा बी पी के इक्वल है। तो आपको क्या क्या समझ आ रहा है इस डायग्राम को देख के? सबसे पहले कि ओ ए हमारा ओ बी के इक्वल है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ए पी हमारा बी पी के इक्वल है, सेकेंड थिंग। थर्ड कि हमारा जो एंगल ओ ए पी इक्वल है एंगल ओ बी पी के, वो दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो ये हमें डायग्राम से देखकर इतनी बात तो समझ आ रही है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP दोनों ट्राइंगल्स में दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें और CPCT से कह दें कि हमारा ये वाला एंगल AOP इक्वल है BOP के, सेकेंड कि एंगल APO इक्वल है BPO के, तो उससे क्या होगा? हमें हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो पहले इतना करते हैं, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP दोनों ट्राइंगल्स में OA हमारा OB के इक्वल है, रेडियस है दोनों। OP हमारा OP के इक्वल है, कॉमन है। एंगल भी ले सकते हो या आप एक्सटर्नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट लेकर AP इज इक्वल टू BB भी कह सकते हो। तो SS से भी ये प्रूफ हो सकता है, SAS से भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOP और क्राइटेरिया हमारा SSS क्राइटेरिया। जब भी आपके पास कोई डायग्राम में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास जब ट्राइंगल बन रहे हैं तो ध्यान रखना, कोशिश करना कि ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाए, क्योंकि कॉन्ग्रेंट से हम बहुत कुछ प्रूफ कर सकते हैं। CPCT से हम बहुत सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया। अब हम लेंगे एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP एंड एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। ये दोनों कैसे? CPCT से। ये हमने लिख लिया। अब हम करेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम है वो हम सॉल्व करेंगे। एक बार हम ट्राइंगल लेते हैं AOP और एक बार ट्राइंगल लेते हैं BOP। दोनों में हम देखेंगे सम ऑफ ट्राइंगल्स मतलब 180 डिग्री जो एंगल होता है वो बनाते हैं और उससे देखते हैं इक्वेशन हमारी क्या बन रही है। इन ट्राइंगल AOP ट्राइंगल में एंगल OAP प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल OAP हमारा 90 डिग्री है प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APO प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90। इसको फर्स्ट इक्वेशन दो। सिमिलरली
इन ट्राइंगल BOP, BOP ट्राइंगल में एंगल OBP प्लस एंगल BPO प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए OBP हमारा 90 डिग्री है प्लस एंगल BPO प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BPO प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करना है? क्योंकि APO एंगल प्लस BPO एंगल हमारा क्या बन जाएगा ऐड करने पे? APB बनेगा और यहां पे POA एंगल प्लस POB एंगल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? AOB। तो हमें क्या करना था? सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। कौन कौन से एंगल? यही दोनों का सम प्लस यही दोनों का सम इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180 का सम। तो हो गया हमारा प्रूफ। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल BPO प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 90 प्लस 90। अब इसको अरेंज करके लिखना। सबसे पहले लिखना तो एंगल APO प्लस BPO क्या बन जाएगा? एंगल APB प्लस POA और POB क्या बन जाएगा आपका? एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। सो सबसे पहले सप्लीमेंट्री क्या होता है वो पता होना चाहिए। डायग्राम सही से बनाना, नीट एंड क्लीन बनाना। सेकंड कि जब भी आपके डायग्राम बन जाती है तो दो तीन चीजें जो हमें दिख रही है, जो अंडरस्टूड है, वो उसको साइड पे कहीं लिख लो। कि पहला कि हमारे पास जो अगर सेंटर से हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे तो वो रेडियस होगी। सेकेंड एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं तो वो इक्वल लेंथ के होंगे। देन टेंजेंट पे मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर आप सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के इक्वल बनेगा। ये चीजें जो हैं कि कॉमन है, हर क्वेश्चन में आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप सर्कल का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो। और अगर ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो कोशिश करो कि ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो ताकि आपका जो प्रूफ वाला पार्ट है वो इजिली सॉल्व हो जाए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ये क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये आपको करा रही हूँ। मैंने फिर बोला कि एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से कर लेना, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है, सेम सेंटर वाला जो सर्कल्स हैं उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब अगर सेंटर सेम है लेकिन सर्कल दो हैं, एक के अंदर दूसरा होगा, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक का 3 है, तो इसका हम मान लेते हैं 3 है और एक और बड़ा सा बनाते हैं, इसका हम मान लेते हैं 5 है। तो सेंटर हमने O ले लिया और हमने यहां पे रेडियस बना लिया, ये है 5 और ये है 3। इसको पॉइंट A दे देते हैं और इसको B दे देते हैं। हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब समझो बड़े सर्कल के लिए जो कॉर्ड है लेकिन स्मॉलर सर्कल को वो टच कर रही है, सिर्फ टच कर रही है, तो इसका मतलब जो बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। सो अब आपको क्या करना है, बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड ड्रॉ करें जो छोटे सर्कल को टच करे। इस तरह से एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली, इसको नाम दे देते हैं P। तो BP हमारी कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए, लेकिन छोटे सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? A है। सो हम लिख लेते हैं कि लेट BP बी दी कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल एंड टेंजेंट for smaller circle with point of contact A। A हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, BP हमारी कॉर्ड है किसके लिए? बड़े सर्कल के लिए, छोटे सर्कल के लिए वो टेंजेंट है।
अब आपको इससे क्या क्या समझ आ रहा है? हमें लेंथ निकालनी इसकी, बीपी की हमें लेंथ निकालनी है। अब लेंथ कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले 9th क्लास की थ्योरम याद करो कि अगर आप सेंटर से किसी कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। सो इसका मतलब हमारे पास पहली बात की ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी पी पे, और दूसरा ये कि बी ए जो है वो इक्वल हो जाएगा ए पी के, क्योंकि ओ ए जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। याद रखना थ्योरम 9th क्लास की। इसका मतलब कि अगर हमें बीपी लाइन की लेंथ फाइंड करनी है तो अगर उसके लिए अगर हमें बी ए भी पता चल जाएगी तो हम उसको डबल करके बीपी फाइंड कर सकते हैं। अब बी ए कैसे फाइंड करें? ये हमारे पास परपेंडिकुलर होने के कारण 90 डिग्री का एंगल है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी में हमारे पास हाइपोटेन्यूज पता है, हमें बेस पता है, हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू क्या है? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमारा है 3 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो 16, तो ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16 का रूट दैट इज 4 सेंटीमीटर। ए बी अगर हमारे पास 4 है तो हम लिखेंगे कि बी पी जो कि बनता है ए बी प्लस ए पी से, वो हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। और यहां पे लिख लेना क्योंकि बी ए जो है हमारा इक्वल है ए पी के। तो रीजन साथ में लिखना है कि क्यों हमारे पास ये इक्वल आया, हमने क्यों 4 प्लस 4 लिखा, वो सब साथ में लिखना है। तो क्वेश्चन आपका सिंपल था, इजी था, लेकिन इसमें आपको कंसेंट्रिक सर्कल पहले पता होना चाहिए। दूसरा ये कि आपको जो स्टेटमेंट में बताया गया है उसको आपको समझना है कि जो लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, मतलब स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively. Prove that AQ is equal to half perimeter of triangle ABC. हमें बोला कि हमारे पास एक सर्कल है जो कि ट्राइंगल ABC की BC साइड को टच कर रहा है। इसकी डायग्राम वापस बना लेते हैं। ये सर्कल है, ये एक BC लाइन है, इस तरह से इसको बनाना है, ऐसे ऐसे। ए बी सी वो कहां टच कर रहा है? ये है हमारे पास Q पॉइंट और ये है हमारे पास R पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये है P। इस तरह से ये डायग्राम बनेगी कि जो हमारे सर्कल है इसको टच कर रहा है, BC लाइन भी टच कर रही है, AB भी टच कर रही है और AC भी टच कर रही है। तो इस तरह से डायग्राम बनेगी। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AQ जो है, AQ किसकी इक्वल है? हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर क्या हो गया ABC का? मतलब AB प्लस BC प्लस AC, इसका हाफ है कौन? AQ। अब इसमें अगर आप डायग्राम को समझो, टच लिखा है 2-3 बार, इसका मतलब ये टेंजेंट्स हैं सारे। कौन कौन टेंजेंट है? पहले तो ये BC टेंजेंट है, देन AQ टेंजेंट है और AR टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास क्या है? Q, P और R, ये हमारे पास टेंजेंट्स है। अब आप समझो अगर A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसका मतलब AQ जो होगा वो AR के इक्वल होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर हम इस C पॉइंट को देखें, C पॉइंट से भी हमारे पास 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसका मतलब CP जो है वो CR के इक्वल होगा। सिमिलरली B पॉइंट से भी 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, BQ BP के इक्वल होगा। तो ये हमें समझना है कि डायग्राम में बनाकर कि हमें क्या क्या समझ आ रहा है, क्या क्या अंडरस्टूड थिंग्स है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको तो क्रॉस ही कर लो। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं AQ इज इक्वल टू AR है। सेकंड, B पॉइंट की अगर हम बात करें तो BQ इक्वल टू BP है। C पॉइंट की बात करें तो CP इज इक्वल टू CR है। और ये रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से ही टेंजेंट्स है, इसीलिए ये सारे इक्वल है।
अब हमें पेरीमीटर देखना है ट्राइंगल एबीसी का। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नाउ ए क्यू, क्योंकि हमें पता है ए आर के इक्वल है, ए क्यू हमारा ए आर के इक्वल है। ए क्यू हमारा किससे बना हुआ है, ए बी प्लस बी क्यू के। सिमिलरली ए आर किससे बना हुआ है, ए सी प्लस सी आर के। अब इसमें समझो बी क्यू हमारा जो है वो बीपी के इक्वल है, सी आर जो है हमारा सीपी के इक्वल है। अगर मैं इसमें बीपी लिख लूं और यहां पे सीपी लिख लूं तो वो क्या हो जाएगा, बीपी ये है, सीपी ये है। ए बी हमें साइड मिल गई यहाँ पे, ए सी हमें साइड यहाँ पे मिल गई, हमें बीसी साइड चाहिए। तो बीसी हमारा कैसे बन जाएगा, बीपी प्लस सीपी करके। तो इसका मतलब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम यही करेंगे। अब हम इसको ना पहले नाम दे दो, इसको फर्स्ट दो, देन सेकंड और ये थर्ड। तो आप फिर रीजन लिख लेना कि फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड या जो भी जिससे भी आपने किया हुआ है। तो हम यहाँ पे करेंगे ए बी प्लस बी क्यू की जगह लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी आर की जगह लिखेंगे सी पी। और रीजन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को यूज करेंगे। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी एज इट इज रखो, बी सी की जगह पे हम बी पी प्लस सी पी लिख सकते हैं प्लस सी ए। यहां पे ए बी प्लस बी पी को एक साइड कर दो, मतलब एक ब्रैकेट में रखो, प्लस सी पी प्लस सी ए को एक ब्रैकेट में लिखो। अब याद करो ये अभी हमने किया, ए बी प्लस बी पी जो है हमारा ए पी सी पी प्लस सी ए के इक्वल था अभी फ्रॉम फोर्थ। सो इसका मतलब हम यहाँ पे ए पी प्लस बी पी प्लस ए बी प्लस बी पी लिख सकते हैं अगेन, और इसका रीजन फ्रॉम फोर्थ। तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्वाइस ए बी प्लस बी पी। नाउ ए बी प्लस बी पी हमारे पास क्या है, ए क्यू, तो ट्वाइस ए क्यू आ जाएगा। अब पेरीमीटर जो है वो ट्वाइस ए क्यू के इक्वल है, इसका मतलब ए क्यू जो है हमारे पास हाफ पेरीमीटर के इक्वल हो गया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यही हमें प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूफ्ड। सो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो सर्कल चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आप समझ लो डायग्राम आपसे बन जानी चाहिए पहली। दूसरी कि आपको जो थियरम्स आपने पढ़ी हुई हैं वो आपको यूज करनी आनी चाहिए। जब आपने डायग्राम देख ली, कहीं लिखा हुआ है, टच कर रहा है पॉइंट, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, कुछ भी है, तो समझ जाओ कि वहां पे टेंजेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो जो डायग्राम में समझ आ रहा है उसको कहीं लिख लो, कि आपको अगर रेडियस दिख रहा है तो रेडियस लिख लो, एंगल दिख रहा है 90 डिग्री का बन रहा है तो वो लिखो पहले। टेंजेंट से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपके टेंजेंट्स बन रहे हैं तो उनकी लेंथ जो वो इक्वल है वो लिखो। कॉर्ड कहीं बन रहा है तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, अगर सेंटर से हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सब जो चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई है उसको कहीं साइड पे लिखो। फिर आप देखो कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब इसमें से हमारे पास क्या क्या यूज़ हो सकता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, two tangents BC and BD are drawn such that angle DBC is equal to 180 degree. Prove that BO is equal to twice BC. अब क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक सर्कल है विथ सेंटर O, एक एक्सटर्नल पॉइंट है B और B से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं BC और BD। तो यहां पे एक B पॉइंट ले लेते हैं एक्सटर्नल, इससे हम दो टेंजेंट्स बना रहे हैं। BC और BD दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, और कंडीशन क्या दी है हमारे पास, DBC ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि BO जो है वो ट्वाइस BC के इक्वल है। तो BO पहले बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पे हमें इसको भी ड्रॉ करना है। तो क्या बोला कि दिस BO इज इक्वल टू ट्वाइस BC के इक्वल है। अब ये डायग्राम बन गई। अब समझो सबसे पहले कि क्या क्या हमें पता चल रहा है, समझ आ रहा है। सबसे पहली चीज एंगल्स। सबसे पहले कि हमारा जो OC है
परपेंडिकुलर है CB पे, OD जो है परपेंडिकुलर है BD पे, ये हमें समझ आ रहा है। सेकेंड थिंग, OC जो है वो OD के इक्वल है रेडियस के कारण, BC जो है वो इक्वल है BD के। ये सारी चीजें साइड पे भी लिख सकते हो अपने लिए कि बस आपको ये चीजें समझ आ रही है। अब हम देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है और हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। अब आप समझो कि क्वेश्चन में आपको ये एंगल क्यों गिवन है। एंगल का क्या रोल है इसमें, अगर हम ट्राइंगल्स दोनों को, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें, जो कि आराम से हो जाएंगे, तो हम CPCT से ऐसा कह सकते हैं कि एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DBO। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, पूरा एंगल 120 है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो 60-60 हो जाएंगे। अब हमें क्या बोले, BO और BC की बात की जा रही है, BO और BC लाइन का हमने रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये हमारे पास एंगल 60 है तो क्यों ना हम cos 60 को यूज कर लें, क्योंकि cos 60 क्या हो जाएगा, cos हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस हमारे पास BC हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास BO हो जाएगा। तो इसका मतलब हम BC और BO का रिलेशन बना सकते हैं। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर एंगल नहीं गिवन होता तब तो हम कुछ और मेथड यूज करते। अगर एंगल गिवन है इसका मतलब एंगल को हमें यूज करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल ODB, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो हमारा OB कॉमन है, तो कॉमन लिख लेते हैं। OC इज इक्वल टू OD, रेडियस लिख लेते हैं। BC इज इक्वल टू BD, टेंजेंट्स लिख लेते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसका मतलब हमारे पास ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ODB SSS क्राइटेरिया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब हम लिखेंगे एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DBO CPCT से। ठीक है, नाउ एंगल CBD इक्वल्स टू 120 डिग्री, और CBD हमारा है क्या, CBO प्लस DBO इज इक्वल टू 120 डिग्री। दोनों इक्वल हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ट्वाइस CBO जो है 120 डिग्री के इक्वल है। सो ट्वाइस CBO इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो एंगल CBO हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। नाउ cos 60 इज इक्वल टू, अब आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि बेस कैसे हमें पता चल रहा है, तो समझो कि बेस हमारा क्या होता है, बेस होता है जहां पे जिस लाइन पर आपका एंगल और आपका 90 डिग्री लाई करते हैं, दोनों लाई करते हैं, उसको बोलते हैं बेस। और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। सो cos 60 हमारे पास आ जाएगा BC अपॉन OB। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू BC अपॉन OB। सो OB हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस BC। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ आता ना, तो जो क्वेश्चन में गिवन है उससे भी हिंट मिल जाता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं गिवन होता जो अननेसेसरी है। अगर आपको कोई एंगल गिवन है या कोई साइड गिवन है या कहीं लिखा है कि ये पैरेलल है इसके, इसका मतलब वो हमारे पास चीज यूज होनी है, इसीलिए वो मेंशन की गई है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ट्राइंगल्स के लिए हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना इजी था, प्रूफ कर लिया था, लेकिन एंगल क्यों गिवन था, ताकि हम इस तरह से इसको सॉल्व करें। अदरवाइज अगर एंगल ना गिवन होता तो हमें कोई और दो साइड्स गिवन होती, ताकि हम कुछ हाइपोटेन्यूज, ताकि हम कुछ पाइथागोरस थ्योरम या कुछ भी यूज करके वैल्यू फाइंड कर लेते और फिर बता देते ट्वाइस है, या कुछ भी ऐसा दिया होता। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Two circles with center A and B of radii 3 cm and 4 cm respectively intersect the 2 points C and D such that AC is equal to BC are tangent to the two circles. Find the length of the common chord CD.
अब इसकी तो सबसे पहले डायग्राम बनानी है। हमें बोला कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स ए और बी हैं सबसे पहले, और उन दोनों की रेडियाई भी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे, सी और डी पे। तो इसका मतलब अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो जगह पे, इसका मतलब इस तरह से होंगे। एक का सेंटर ए है, एक का सेंटर बी है, और दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट्स हमारे पास सी और डी, और ये जो ए सी है ये टेंजेंट है इस सर्कल के लिए, बी सी जो है वो टेंजेंट है दूसरे सर्कल के लिए। दो हमारे पास ये दोनों टेंजेंट्स भी हैं। हमें क्या करना है, फाइंड करनी है कॉमन कॉर्ड का लेंथ। सी डी हमारे पास जो कॉमन कॉर्ड है इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। अगर हम बात करें सर्कल ए की, तो सर्कल ए के लिए हमारे पास कॉर्ड सी डी है ये यहाँ पे, और बी सर्कल के लिए बात करें तब भी हमारे पास कॉर्ड जो है वो सी डी है। हमें सी डी की लेंथ फाइंड करनी है। अब अगर हमें पता चल गया कि ये हमारे पास रेडियस है और ये रेडियस जो है वो इसके लिए टेंजेंट है, ये रेडियस जो है वो इसके लिए टेंजेंट है, इसका मतलब अगर हम इन जनरल बात करें बीसी लाइन जो है ये जो टेंजेंट है इसके लिए, और ये एसी जो है वो हमारे पास रेडियस है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री एंगल होगा। बीसी हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट और सेंटर से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करो, रेडियस ड्रॉ करो टेंजेंट के ऊपर, तो एंगल क्या बनता है 90 डिग्री का। इसका मतलब ये जो एंगल है, एंगल ए सी बी, वो 90 डिग्री का एंगल होगा। सो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख लेना कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम यहाँ पे जिस तरह से हमने ये वाले पॉइंट्स कॉन्टैक्ट वाले ज्वाइन किए हैं, इसी तरह से इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, बी डी और ए डी को, और ए बी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब लेंगे हम इन ट्राइंगल ए सी बी, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है ए सी बी वो 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल की हमें दो साइड्स गिवन है, AC भी हमें पता है, BC भी पता है। AC हमारा जो है वो 3 सेंटीमीटर है, BC हमारा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हम AB की साइड निकाल सकते हैं। सो हम लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू है 3, सो 3 स्क्वायर प्लस BC हमारा है 4 स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज 25, तो AB हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू हमें 5 पता चल गई। अब क्योंकि बात की गई थी कॉर्ड की, अब कॉर्ड की थ्योरम अगर हम यूज करें तो कॉर्ड की थ्योरम क्या होती थी कि अगर किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। इसका मतलब अगर हमारे पास कॉर्ड है CD और हमने ए से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे पॉइंट को दे दो नाम P। अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की है AP, तो AP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा CD के। सेकेंड थिंग कि वो बाइसेक्टर भी होगा। तो हम लिखेंगे कि नाउ रीजंस लिख लेना साथ में, AP इज परपेंडिकुलर टू CD एंड CP इज इक्वल टू PD। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, CD की फाइंड करनी है। अब हमें क्योंकि पता है कि हमारा जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो इसका मतलब CP जो है वो PD के इक्वल हो गया। अगर हम CP की वैल्यू भी सिर्फ फाइंड कर ले तो उसका ट्वाइस करेंगे तो CD हमारे पास आ जाएगा। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, हमें AP की वैल्यू नहीं पता, हमें PB की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो ट्राइंगल APC और ट्राइंगल BPC हैं दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल APC और BPC 90 डिग्री के है, तो दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास ये वाली साइड 3 और ये वाली साइड 4 पता है, ना ही हमें AB की साइड्स पता है, मतलब AB पूरी की पता है लेकिन AP और PB की नहीं पता। सिमिलरली हमें CP की भी साइड नहीं पता, तो हम इनको x और y की टर्म्स में लेट करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले लेट कर लेते हैं AP इज इक्वल टू x। अगर हमारा AP x है तो BP हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा AB हमारे पास 5 है, हमने अभी सॉल्व किया, तो BP क्या हो जाएगा 5 माइनस AP, मतलब 5 माइनस x, ये हो गया वैल्यू। एंड
सी पी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू वाई, इसको हम वाई लेट करेंगे। इन ट्राइंगल ए पी सी, ए पी सी ट्राइंगल में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी सी हमारे पास क्या है वाई, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी पी सी, बी पी सी में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर या पी सी स्क्वायर कह लो। बी सी की वैल्यू 4 है तो यह आ जाएगा 16 इज इक्वल टू बी पी हमारे पास क्या है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी पी क्या है वाई स्क्वायर। इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 10x प्लस वाई स्क्वायर, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट से। अब हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला पूरा ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू ये आ जाएगी। नाउ 16 माइनस 9 7, सो 7 इज इक्वल टू 25 माइनस 10 वाई एक्स, सो 10x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। अब ये x की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करें, पुट x इज इक्वल टू 1.8 इन फर्स्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5.76, सो y इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब अगर हमें y की वैल्यू पता चल गई तो सी डी हमारे पास आ जाएगा 2y सी डी दैट इज 2 इंटू 2.4 4.8 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ गई सी डी की वैल्यू। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, in the given figure PQ is tangent to the circle centered at 0 if angle AOB is equal to 95 degree then the measure of angle ABQ will be। हमें गिवन फिगर में बोला गया है कि हमारे पास PQ जो है वो टेंजेंट है, सेंटर हमारा सर्कल का O है, एंगल AOB जो है 95 डिग्री है, हमें फाइंड करना है एंगल ABQ, इस एंगल को फाइंड करना है। अब सबसे पहले अगर हमें टेंजेंट गिवन है तो हमें क्या समझ आ रहा है, ओ से अगर हमने लाइन ड्रॉ की है ओ बी और टेंजेंट पे ड्रॉ की है तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल ओ बी क्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट थिंग हमें ये पता चल गई। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ए बी क्यू की फाइंड करनी है। ए बी क्यू क्या है, ओ बी क्यू में अगर हम ए बी ओ को माइनस कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका मतलब हमें ए बी ओ की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि 90 डिग्री तो हमें पता है पूरे की वैल्यू। तो ए बी ओ की वैल्यू अब हम कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल लेते हैं ए ओ बी। ए ओ बी ट्राइंगल में हमें एक एंगल 95 दिया गया। सेकंड थिंग कि ए ओ और ओ बी दोनों हमारे इक्वल हैं, दोनों रेडियस हैं तो इक्वल हैं, तो एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ ए बी की जगह पे मैं एंगल ओ बी ए लिख सकती हूँ प्लस एंगल ओ बी ए, इसी को थोड़ा अरेंज करके लिखा है, प्लस 95 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये अब हमने क्यों लिखा तो इसका रीजन लिख लेना, एंगल्स
opposite two equal sides are equal। तो ये हमारे पास आ गया ट्वाइस एंगल ओ बी ए प्लस 95 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 95 दैट इज 85। एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 85/2 दैट इज 42.5 डिग्री। अब हमें एंगल मिल गया है ओ बी ए, तो बस अब 90 में से ओ बी ए को माइनस करेंगे। तो नाउ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू माइनस एंगल ओ बी ए दैट इज 90 माइनस 42.5 जो कि हो जाएगा 47.5 डिग्री। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In figure, AB is a diameter of the circle centered at O. BC is tangent to the circle at B. If OP bisects the chord AD and angle AOP is 60 degree, then find angle BCD. हमें बोला कि हमारे पास एक फिगर है, AB हमारा डायमीटर है, O हमारा सेंटर है, BC जो है वो टेंजेंट है सर्कल पे और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, B है। अगर हमारा जो OP लाइन है, ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है एडी कॉर्ड को, बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एपी जो हमारा पीडी के इक्वल है और एंगल हमें एओपी 60 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल बीसीडी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि टेंजेंट गिवन है तो अंडरस्टूड है ओ से, सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एंगल ओ बी सी जो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम पूरे बड़े ट्राइंगल को देखें ए बी सी को, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये हमें 90 गिवन है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हमें कैसे फाइंड करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें छोटा ट्राइंगल ओ ए पी को देखना पड़ेगा। ओ ए पी ट्राइंगल में क्योंकि ओ पी जो है वो कॉर्ड ए डी का बाइसेक्टर है और सेंटर से जब भी कॉर्ड पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब एंगल ओ पी ए जो वो 90 डिग्री है। अब एक 60 है एक 90 है तो दूसरा हम फाइंड कर लेंगे, उसी से अब हम इसको भी फाइंड कर लेंगे। इजी क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOP हमारे पास 60 है प्लस OPA हमारे पास 90 डिग्री है प्लस एंगल PAO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिख लेना रीजन, साइड पे पहले लिख लेना कि एंगल OPA जो हमारे पास 90 डिग्री है। सो एंगल PAO हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल हमें ए जो है 30 डिग्री मिल गया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी ए सी की वैल्यू हमें मिल गई है 30 डिग्री प्लस ए सी बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है प्लस सी बी ए हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास आ गई वैल्यू 60 डिग्री। सो क्वेश्चंस कोई भी मुश्किल नहीं है, बस यही आपको ध्यान रखना है, कहीं भी टेंजेंट गिवन है तो सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बना लेना। और दूसरा कि कॉर्ड वाला जो हमारे पास थ्योरम है 9th क्लास का, उसको भी ध्यान रखना, सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, एंगल 90 डिग्री है और साइड जो होती है हमारे पास लेंथ जो होती है वो बाइसेक्ट कर जाती है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, जितने भी बताए हैं सारे कॉन्सेप्ट और अप्रोच अच्छे से समझ आई होगी। बस डायग्राम का ध्यान रखना, जो जो आपको गिवन है वो फाइंड करना।
वो लिखना साइड पे, और जो आपको थ्योरम्स पता है उसको भी। और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, थ्योरम का जो प्रूफ है वो भी कर लेना, मैंने आपको सब बता दिया स्टार्ट में ही। सो अब आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डे 11 में 11th चैप्टर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।